पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरला जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। में अगर तुम्हारी माँ ने बोल दिया है उसको कैंसिल कर दो, डरो मत, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे। महाराज को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है अपने आप में और बोले कि चिंता मत करो, हो जाएगा। मगर वो कहता कि नहीं महाराज जी, आप तो 10 साल की सीमा दिला दो मुझे। तो भागचंद जी कहते नहीं भैया नहीं, एक आध साल बढ़ सकता, बाकी 10 साल नहीं हो सकते। ठीक है, नमोस्तु किया, फिर मेरे पास आए। मैंने कहा देखो भाई, टेंशन लेकर के काम नहीं करना, ये बहुत मांगलिक कार्य है और ये राजस्थान में पहला क्षेत्र बन रहा है, इसलिए आप इसको बहुत श्रद्धा भक्ति से करो। बोले बिल्कुल करेंगे, मगर 10 साल। मैंने कैसे होगा, फिर भी इच्छामी करके गए, बोले आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दे दिया और जाकर के उन्होंने दुकान खोली। मुश्किल से दुकान में 7-8 हजार रुपए का सामान होगा, नट बोल्टी, एंगल वगैरह छोटे छोटे सामान बिकते थे। उसने शटर खोला, साफ किया काउंटर और बैठा, और वो शाम को आकर के मुझे बताता, महाराज जी ऐसी ग्राहकी आई जैसे बस से उतर के लोग आए, भैया मुझे ये देना। मैंने जिंदगी में पहली बार 2,500 रुपए की बिक्री की उस समय। उसके पहले 400, 500, 300 रुपए की बिक्री होती थी। और 6 महीने में मनोज भाई 11 लाख रुपए जमा कर दिए 6 महीने में। 6 महीने के अंदर अगर कोई अजमेर का यहां बैठा हो तो उनको जानकारी होगी। मैं जानता हूं, सब नाम बोलना अच्छा नहीं रहता है। और उसके बाद से क्या दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। 2008 में क्या विधान कराया उसने भागचंद की कोठी के ऊपर, व्यक्तिगत कम से कम 1.5-2 खोखे खर्च किए। इतना विशाल विधान कराया कि बुजुर्ग कहते हैं हमारी जिंदगी में ऐसा कभी विधान नहीं हुआ। नारेली की गुफा का मंदिर वो परिवार बना रहा है, नंदीसो द्वीप के 13 जिनालय वो परिवार बना रहा है। कहां से आ रहा है कोई गिनती नहीं है बंधुओं। दान की ऐसी महिमा है, अंतरंग परिणाम की विशुद्धि के साथ दिया हुआ दान दिन दूना रात चौगुना फलीभूत होता है। हम बहुत सोच रहे हैं एक छोटी सी प्रतिमा के लिए। मैं सोच रहा था कि आज बहुत सारी माताएं अपनी पर्ची देंगी, मगर तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है, मगर उसमें एक छोटा सा छेद है। अगर वो छेद भर जाए तो तुम्हारी मानसिकता बदल जाए। बहुत कमाया, बहुत गमाया, मगर एक बार धार्मिक क्रियाओं में अगर तुम्हारा पैसा लग जाए, फिर देखना तुम्हारे जीवन का आनंद। यह कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य में पुण्य, और ऐसा साथी से पुण्य ये प्रकट होता है बंधुओं। ऐसी एक नहीं, हजारों घटनाएं हैं। कुछ नहीं था, माचिस बेचने वाले आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। विचार कर लें, माचिस बेचते थे, माचिस 30-40 साल पहले, और आज हेलीकॉप्टर के अंदर घूम रहे हैं। उनका नियम था कि मेरे जेब में जो सबसे बड़ा पैसा होगा वो मंदिर की गुल्लक में डलेगा, चाहे वो 5 पैसा हो, 50 पैसा हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो। और जब अभी 2000 का नोट चलता था तो मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है, हर मंदिर में 2000 का नोट डलता था। और हम बनिया पर्स निकालते हैं, थूक लगा करके देखते हैं, जो बाजार में जो नोट नहीं चलेगा, बाबा जी वो तुम चला लेना।
फटा गला मैला कुचैला वो मंदिर की गुल्लक में हम डाल देते हैं। तो हमें भी मैला कुचैला फटा पुण्य हमारे खाते में जमा हो जाता है। इस धर्म को नहीं समझ पा रहे, हम धर्म की महिमा नहीं समझ पा रहे। हम संसार के भोगों में तो खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम दुनिया के पाप के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं, राग रंग के लिए हम तैयार हैं। राग रंग में जितना चाहे खर्च करा लो। एक से कपड़े पहनना हो महिला मंडल को तो 2-2 हजार की साड़ियां खरीद लेगी। जैसे बैंड वालों के एक से कपड़े होते हैं ना, क्रिकेट टीम की महिलाओं की हॉकी टीम की एक सी ड्रेस होती है, क्रिकेट टीम की एक सी ड्रेस होती है, ऐसे ही जे भी पहन पहन करके आ जाती हैं। मुझे लगता है ये कहां से आ गई, कहीं की नित्यांगनाएं तो नहीं है। हां, कुछ और ऐसे लगे कि उसने एक जिनालय में एक प्रतिमा बिठाई है तो मैं 2 बिठाऊंगी। आज नीरज की धर्म पत्नी के अंदर भाव आया कि मैं अपने दोनों बेटों की और पति पत्नी के 4 प्रतिमाएं उन्होंने बैठाने का संकल्प कर लिया कि 4 प्रतिमाएं बैठाएंगे और बाकी के वो तो पूरी 1 बीघा जमीन की बात थी, मगर मन में उनके आ गया कि 4 भगवान भी बिठाएंगे। तो 4 भगवान बिठाकर बाकी का सब जमीन भूदान के लिए दे दिया। यह है साथी से पुण्य, आम के आम और गुठलियों के दाम। हम सोचते ही रह जाएंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हां करेंगे, हां करेंगे। कब करोगे, कब करोगे? तो एक भजन गाते हो ना, चौका लगाने के चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे और इसी में बिहार करा देती हो और चौका ही नहीं लग पाता। ऐसा कहीं ना हो कि तुम जब तक सोचते रहो, प्लानिंग करते रहो, जब तक सहज कूट की प्रतिमाएं पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। सोचना नहीं, जो सोच थक में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो होता है। कुछ नहीं लगना बंधुओं, मात्र 200 रुपए रोज निकालना है। 1 साल में 72,000 रुपए इकट्ठा होगा, 200 रुपए रोज में, और 8 साल के अंदर आपको पता नहीं चलेगा और आपका जिनालय में जिनेंद्र भगवान बैठ जाएंगे। 200 रुपए तो तुम्हारे बच्चे ले जाते हैं, दिन भर में बच्चे ले जाते हैं 200 रुपए बड़े आराम से। दादी से ले लिए, दादा से ले लिए, चाची से ले लिए, चाचा से ले लिए, मम्मी पापा से लेके 200 निपटा देते हैं। और अगर ये 200 रुपए एक एक मां बहन भाई जो अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, उनके लिए एक छोटी सी योजना दी जा रही है। 200 रुपया रोज निकाल लो और पोस्ट ऑफिस में जमा अगर करने लगो तो ब्याज भी मिलेगा, और 8 साल के अंदर तुम्हारे एक जिनालय के भगवान की प्रतिमा का दान भी आ जाएगा, निछावर राशि आ जाएगी। और कल मैंने कहा था, मकान तो तुमने बहुत बनवाए, और जैनाचार्यों ने कहा कि एक चने के बराबर मंदिर और चावल के बराबर प्रतिमा बिठाने वाले का इतना पुण्य है कि पद्मनंदी पंचनंदी महाराज कहते हैं कि उसके पुण्य का बखान मैं अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता। इसके पुण्य का बखान तो साक्षात केवली भगवान करेंगे। कितना साथी से पुण्य होगा बंधुओं, इतने छोटे से मंदिर का। फिर तुम्हारे जिनालय तो 2.25 फुट के जिनेंद्र भगवान हैं, सहज कूट में हजारों भगवान के साथ बैठेंगे और एक साथ उस जिनालय में हजारों नमोस्तु होंगे और उसका छठा भाग तुम्हारे खाते में जाएगा। सोचो, विचार करो, ये सुनहरा मौका यूपी वालों को मिला है, विशेषकर आगरा वालों को मिला है। और इस पुण्य का उदय अगर तुमने इस मास का नहीं उठाया, और बंधुओं ये पैसा आया है तो ये तो जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, उधारी डूब जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति कहता है कहीं नहीं जाएगा, हम इसे सत्कार्य में लगा देंगे।
सत्कार्य में लगा देंगे और इससे साथी से पुण्य कमा लेंगे। आने वाले पाप को हम इतना हल्का कर देंगे कि वो पाप हमारे जीवन में कोई कार्यकारी नहीं होगा, कोई कार्यकारी नहीं होगा। सोचे, बहुत पुण्य है बंधु हमारे पास। तो मैं कह रहा था कोई गरीब नहीं है, मन के गरीब हो। अगर मन के अमीर जिस दिन तुम हो जाओगे उस दिन झलक तुम्हारी ऐसी झलक झलकेगी, एक एक व्यक्ति तुमसे स्नेह करेगा, एक एक व्यक्ति स्नेह करेगा। दानवीर से हर व्यक्ति स्नेह करता है। एक बार उसकी झलक देखने के लिए आते हैं। अभी जो योगेंद्र जी आए थे, ये हसनापुर में 100 कलश का, 100 खोखे का मंदिर बना रहे हैं, यानी 10,000 कलश। विचार करें बंधुओं, बड़ा विशाल मंदिर हसनापुर के अंदर बना रहे हैं। और हम भी बना सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, मगर हम इतने आलसी हैं धर्म के काम पर। और अगर इसी समय किसी को परिवार में, भगवान करे किसी को कुछ ना हो, बाय द वे बाईपास सर्जरी की नौबत आ जाए, कहां से आएगा 5-7 लाख रुपया? कहां से आएगा? और उधर पहले रखना पड़ेगा सामने, जब वो ऑपरेशन में जाएगा कहां से आ जाएगा? कहां से आएगा? घर से ही आएगा। और जिनालय के लिए तो कर्म कहता है मैं आ रहा हूं, और आ रहा हूं। और बंधु जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन हैसियत थी जिनके पास, और नाड़ हिलाते थे, और कहीं ना कहीं से वो पैसा निकल गया। आते हैं, बोले महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घट गई। मैंने कहा भैया, काश अगर यही पैसा पुण्य में लगा देते हैं तो वो पुण्य तुम्हारे उस पाप को रोक देता, वो पुण्य तुम्हारे पाप को पतला कर देता, और सहज में निकल जाती वो घटना। हमारे लिए जब कोई संकट आते हैं तो हम कहीं ना कहीं से तिकड़म कर लेते हैं, मगर धर्म के लिए हम कहते हैं अभी देखेंगे हम। और महाराज कहते हैं बचा हुआ कभी दान में मत देना। तो बचा हुआ कभी भिखारी को दिया जाता है, पूज्य पुरुषों को नहीं दिया जाता। सोचें, कर लें एक बार हिम्मत, एक बार विचार कर लें, 7-8 साल में देना हो। मर भी गए अगर दान बोल करके तो भी तुम्हारे खाते में पुण्य जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा पुण्य। कोई यही माला नहीं फेरना कि बोल करके मर जाओ तो अच्छा है, मर जाना, पुण्य तो तुम्हारे खाते में जाएगा। जब अजमेर के अंदर भागचंद सोनी ने 1825 में सोनी नसिया का जब शिलान्यास हुआ मूलचंद सोनी के सानिध्य में, और लगभग 26 साल में 1851 में उसका पंच कल्याणक हुआ, और बीच में मूलचंद सोनी का जब मरण हो गया, वो सारा का सारा पुण्य मूलचंद सोनी के खाते में चला गया। जब तक वो मंदिर रहेगा और जितने लोग उसके दर्शन पूजन करेंगे, वो सारा का सारा पुण्य मूलचंद सोनी के खाते में चला गया। बंधु, हम भी बहुत कुछ कर ले, न जाने हमने कितना झूठ साच बोल करके, छल कपट करके, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, खाई ना खर्ची, आकर के सब छोड़ी। किसके लिए छोड़ी? पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर तुमने सपूतों को जन्म दिया है तो तुम 1 रुपया भी छोड़ करके नहीं जाना, वो करोड़ों का आसामी हो सकता है, हो जाता है। और तुम करोड़ों छोड़ करके जाना और वो कपूत हैं, तो ताश के 52 पत्तों में 13वां नहीं हो पाएगा और आधा मिटा देगा, क्योंकि अब तो बाप भी नहीं है, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। पी करके उड़ा देगा, क्लबों में जाकर के वेश्यावृत्ति में उड़ा देगा, दुनिया के पापों में उड़ा देगा, और रोड पर आ जाएगा। और तुमने बेईमानी, छल कपट, चोरी से, स्मगलिंग से, दुनिया से कमाया था,
अब कमा ही लिया है तो उसे 1 नंबर में कर लो और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बिठा दो। कोई भरोसा नहीं बंधुओं, जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है, कब टूट जाए और कब फूट जाए उसके पहले सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। कब क्या घटना दुर्घटना घट जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए वक्त रहते हुए अपने आप को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना। सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है, सब जागे जब सवेरा है। क्षेत्र तो बनेगा, इसमें दो मत नहीं है, मगर कौन ऐसा पुण्यशाली होगा कि जो अपनी चंचला लक्ष्मी को सत्कार्यों में लगाएगा। मकान और बंगले तो दुनिया बना लेगा, गाड़ियां दुनिया खरीद लेगा, सब कुछ दुनिया कर सकती है, मगर एक जैन समाज को ऐसा सौभाग्य मिलता है जो जिनेंद्र भगवान को बिठाने का पुण्य मिलता है। बाकी तो सब काम सब कर लेते हैं, सब हो जाता है, मगर ऐसा साथी से पुण्य केवल एक जैन समाज में होता है। बाकी हर जगह तो चंजे चिट्ठे से होता है, सातों जातियों से चंदा लेकर के कार्य होता है। एक करंट वाले बालाजी का मंदिर बना, हम लाडनू में थे उस समय, हमने 7 दिन तक हनुमान जी के ऊपर प्रवचन दिया। मेरे पास कुछ युवा आए, बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा सही कह रहा हूं, करंट वाले भगवान को जब करंट लगने लगेगा तो हमारा और तुम्हारा क्या होगा? मैंने पूरा विस्तार दिया। एक बंदर को करंट लग गया था, बिल्कुल मैंने अपने मन से, और हमने कहा लोगों ने दुकानों से चंदा लेकर के एक कमरा बना करके बालाजी की स्थापना कर दी और वो बंदर को जला दिया उस जगह पे। हमने कहा ये करंट वाले बालाजी का मंदिर है। उन्हें दारू पीने के लिए पैसा ढेर सारा इकट्ठा कर लिया, मगर जैन समाज का जो मंदिर बनता है बहुत पुण्यात्मा जीवों का पैसा लगता है बंधु, हर व्यक्ति का पैसा नहीं लगेगा, हर व्यक्ति का अच्छे कार्यों में पैसा नहीं लगता। अच्छे कार्यों में पुण्यात्मा जीवों का ही पैसा लगता है। जिसका साथी से पुण्य होगा उसी का पैसा लगेगा। बाकी हमने कई जगह देखते हैं, हम महाराज जी तो ढेरों क्षेत्र बनते हैं महाराज के आशीर्वाद से, बात चलती रहती। महाराज जी बस 4 दिन के अंदर भैया आ रहा है, बात करके जब तक पता चलता वो काम पूरा हो गया। वो आते हैं महाराज जी हो गया, वो तो पूरा खत्म हो गया। नहीं लग पाता बंधुओं, तुम अपने पैसे की पहचान करना कि तुम्हारे पास जो धन दौलत है वो पुण्यात्मा की है। कितने पुण्य कितने टंच की जैसे चांदी होती है, तुम्हारा पुण्य कितने टंच का है कि जो अच्छे कार्यों में लग सकता है। संसार के कार्यों में तो लगेगा, मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, गाड़ी खरीदवाएगा, ऐश कराएगा, दुनिया के पाप कराने के लिए जाएगा, विदेश जाएगा, सब कुछ जाएगा, मगर कौन ऐसे पुण्यात्मा जीव होंगे कि जिनका पैसा जिनेंद्र भगवान के जिनालय के लिए लगेगा, भूमि दान के लिए लगेगा। बहुत पुण्य चाहिए बंधुओं। जिनेंद्र भगवान के कार्यों में पैसा लगाना हर व्यक्ति के पुण्य की ताकत नहीं है। अपन को लगता है कि वो दे नहीं रहा है। हमारे पूज्य महाराज कहते हैं कि अपन को लगता है, लोग कहते हैं महाराज जी वो बहुत है, वो अकेला कर सकता है। कर्म ने उसे रोक करके रखा है कि तू दे मत देना, नहीं तो तेरी सदगति हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन,
अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार। सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली।